गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है बच्चों। ज्वाइन फास्ट। नेहा, सोनी, ज्योति, यशवंत, अनुज, राज, अंजलि, पूजा, शिवानी, हिम्मत, मोनिका, प्रिया, जीतुकांत, बाबू, इशिता, मंजू, नीरज। बेटा अपना वीडियो ऑन कर लो, ओपन योर वीडियो। देखो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्जी एसिड ऑफ हैलोजन। हमने 15 ग्रुप में ऑक्जो एसिड ऑफ फॉस्फोरस की बात की थी, 16 ग्रुप में ऑक्जी एसिड ऑफ सल्फर की बात की थी, और 17 ग्रुप में हम बात करेंगे ऑक्जो एसिड ऑफ हैलोजन्स। तीनों ही ग्रुप से कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप से यहाँ पे स्ट्रक्चर पूछ लेता है ऑक्जी एसिड की। तीनों ही ग्रुप की स्ट्रक्चर को मैंने आपको बताना सिखा रखा है। सेंटर एटम जो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्जी एसिड की पहचान क्या थी बेटा? सेंटर एटम के साथ एटलीस्ट वन ऑक्सीजन जो है वो जुड़ेगा और उस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जरूर जुड़ेगा। क्लियर? अब बात करते हैं ऑक्जी एसिड ऑफ हैलोजन्स। लिख लो, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इट फॉर्म only one oxo acid HOF and other halogens। ठीक है, लिख लो नेम ऑफ एसिड, यहाँ पे फ्लोरीन लिख लो, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बच्चों ऑक्जी एसिड के नाम कैसे लिखते हैं? वहाँ पे अपने आपने 15 और 16 ग्रुप में देखा होगा, आप पर वर्ड लगाते हो, हाइपो वर्ड लगाते हो, अस और इक लगाते हो। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, एक कॉलम और ऐड कर लो, ऑक्सीडेशन नंबर। एक कॉलम और ऐड कर लो, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर से अपन वर्ड लिखेंगे, लिखो हाइपोहेलस। ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो उसको बोलेंगे हाइपोहेलस। HOF, HOCl, HOBr और HOI। मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? हाइपोफ्लोरस, हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस, हाइपोआयोडस। मतलब हेलस मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन के लिए होता है।
सेकंड हो जाएगा हेलस। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 3 करो। ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा बेटा, पॉजिटिव होगा ना, ये नेगेटिव नहीं होगा, +3 होगा। ये तो बनाएगा नहीं, ये बनाएगा HOCl2 HOBr2 HOI2। एक मिनट। हाइपोहेलिक है ना, हेलस। बेटा इसको सही करो, HClO2 करो, O2 आएंगे, HClO2 HBrO2 और HiO2। ऑक्सीजन डबल एटम आएंगे बेटा, ब्रोमीन हैलोजेंस एक ही होगा। तीसरा लिखो हेलिक। ऑक्सीडेशन नंबर +5, ये कुछ नहीं बनाएगा, HClO3 HClO3 और Br थोड़ी और HiO3। जल्दी से ज्वाइन कर लो बच्चों, कुछ बच्चे नींद से उठे नहीं है क्या अभी? चौथा है परहेलिक। परहेलिक ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +7। ये कुछ नहीं बनाएगा, ये बनाएगा HClO4 HBrO4 और HiO4। यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है स्टोरी में, ये नहीं बनेगा ब्रोमीन का भी और आयोडीन का भी, इसको कट कर देना। हेलस सिर्फ क्लोरीन बनाता है, ब्रोमीन और आयोडीन नहीं बनाता, ये कट कर देना, ठीक है। नाम तो लिख लोगे ना, हेलस जोड़ना है, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक, ठीक है। समझ गए क्या? मतलब जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे नाम चेंज हो रहा है। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर के लिए अपन हाइपो वर्ड लगा देते हैं, फिर अस लगाते हैं, फिर इक लगाते हैं, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के लिए अपन पर लगा देते हैं। समझ गए? सबको पता है, तो छोटी क्लास में पढ़ के आए हो कि कम ऑक्सीडेशन नंबर के लिए अपन क्या लगाते हैं? अस, और ज़्यादा के लिए क्या लगाते हैं? इक। जैसे आपने पढ़ा होगा Fe+2 को क्या बोलते हैं? फेरस। और Fe+3 को क्या बोलते हैं बच्चों? फेरिक। तो अस और इक लिखने का कंसेप्ट क्या है? कम ऑक्सीडेशन नंबर आता है उसके लिए अपन अस वर्ड लगाते थे, तो ज़्यादा के लिए लगाते हैं इक। लेकिन यहाँ पे तो 4 टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर है, तो मिनिमम के लिए हाइपो लगाएंगे, फिर उससे ज़्यादा के लिए अस। देखो हेलस, यहाँ पे फोकस करो इस वर्ड पे, इक, और फिर परहेलिक। अस और इक वर्ड पे फोकस करो बच्चों। कई बार नाम दे के आपको स्ट्रक्चर पूछ लेगा, याद कर लेना बेटा इसको। चलो अब यहाँ से क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर का। किसका आता है बेटा? स्ट्रक्चर का। मिटा दो इसको। मैं बात करूं, मान लो स्ट्रक्चर की, HClO2 की बात करता हूं बेटा। मैं रैंडमली एग्जांपल उठा रहा हूं, मैं यहां पे बात कर रहा हूं HClO2 की। तो सबको पता है सेंटर एटम कौन रहने वाला है? क्लोरीन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा?
+3 कितना हो जाएगा +3 अभी लिखा था, कैलकुलेट कर सकते हो, सबको कैलकुलेट करना आता है ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों। हाइड्रोजन पे +1 होता है, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 2 पे -4 -4 और +1 -3 को ट्रांसफर करोगे इधर तो +3 हो जाएगा। ऐसा तो बताया था बेटा, मंजूर कर सकते हो बच्चों आप लोग, इतना तो कर ही सकते हो यार कम से कम। अब आपको ये पता चल गया कि क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा 3। देखो बच्चों ऑक्जी एसिड की पहचान क्या थी, सेंटर एटम लिखोगे, क्या लिखोगे सेंटर एटम लिखोगे, और सेंटर एटम के साथ क्या लगाओगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाओगे, ठीक है, क्या लगाओगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। थोड़ा जिग-जैग मोशन में ये डायग्राम बना देंगे अपन। ये ऑक्जो एसिड की पहचान थी बच्चों, यदि एक ऑक्सीजन होता है तो वो ऑक्सीजन H के साथ जुड़ेगा, ये पहचान है। एक से ज़्यादा ऑक्सीजन होते हैं तो मिनिमम एक ऑक्सीजन जो है बेटा वो डबल बॉन्डेड जुड़ेगा। समझ गए क्या? चलो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2, और कितना है H है ये, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगी HClO2 की। Cl कितने बॉन्ड बनाएगा 3 बॉन्ड बनाएगा। बार बार पूछता है बेटा बॉडी स्ट्रक्चर्स, बच्चों बॉडी स्ट्रक्चर्स बार बार पूछता है प्यारे बच्चों, तो आपको सिखा रखा है, आप मेरे बिना बताए भी आप ये स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। जैसे मैं रैंडमली एग्जांपल लूँ HClO4, इसको क्या बोलूँगा मैं, पर क्लोरिक एसिड, क्या बोलूँगा इसको मैं, पर क्लोरिक एसिड, यस और नो। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है क्लोरीन का बेटा बताओ, +7, कितना है +7। बनाओ शाबाश, स्ट्रक्चर बनाओ खुद से बनाओ। क्लोरीन यहाँ पे 7 बॉन्ड बनाएगा, कंडीशंस को फुलफिल करो और स्ट्रक्चर्स बनाओ। देखो हमें पता है कि एक ही H है, तो बाकी 3 ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, और ये H 7 बॉन्ड बन गए। क्योंकि ऑक्जी एसिड में एक ही H है तो वो एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ पाएगा, डायरेक्टली जुड़ेगा नहीं, बाकी ऑक्सीजन डायरेक्टली सेंटर एटम से जुड़ेंगे। हमें 7 बॉन्ड पूरे करने हैं, 7 बॉन्ड पूरे करने का ये तरीका, और कौन सा तरीका है मुझे तो नज़र आ नहीं रहा। बना लोगे? एक क्वेश्चन लिखो, इनको ऐसे भी लिख सकते हो आप आयनिक फॉर्म में। बच्चों आयनिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हो आप इसको, ClO2 माइनस में लिख सकते हो, मतलब H हटा सकते हो, ClO4 माइनस में लिख सकते हो, एक ही बात है। आपने यहाँ से H रिप्लेस कर दिया बच्चों आप यहाँ से H रिप्लेस करोगे, H यहाँ से निकलेगा तो इन ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस। कॉमन सेंस की बात है, H+ के फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि एसिड से एसिड गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। समझ गए ना बच्चों? तो आप इनको आयनिक फॉर्म में H को उठा के माइनस चार्ज लगा के भी लिख सकते हो। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, मतलब दोनों का सेम ही है। यहाँ पे भी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर वही 3 निकल रहा है। जब H यहाँ पे माइनस चार्ज हो तो आप इस H को हटा देना। इसको कैसे लिख सकते हो आप, Cl डबल बॉन्ड O माइनस, सिंपल। और क्या करना है, कुछ नया थोड़ी ना करना है। बात समझ में आ गई? समझ गए क्या बच्चों? यस और नो, हाँ या ना? अरे चैट सेक्शन ओपन है, थंबनेल दे दो, वैसे बता दो। समझ गए क्या? कुछ नहीं करना होता बच्चों, करना वही होता है जो बार बार मैं पढ़ा रखा है मैंने, बस नाम चेंज हुए हैं, सिस्टम वही है। लिखो ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक स्ट्रेंथ। बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ गए? मतलब जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा।
जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। राइट द इंक्रीजिंग order of acidic strength of the following acid। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो कुछ नहीं करना, ऑक्सीडेशन नंबर निकला और कर देना HClO3 HClO HClO2 और HClO4। ये और कैसे मिल सकता था आपको, और ये ऐसे मिल सकता था ClO3 माइनस ClO माइनस ClO2 माइनस एंड ClO4 माइनस। क्वेश्चन ऐसे आए चाहे ऐसे आए, दोनों का मतलब एक ही है। चलो करो आंसर फटाफट, आंसर करो और मुझे आंसर लिखो, चैट सेक्शन में आंसर लिख के दो फटाफट से। Write the increasing order of acidic strength of the following acid and write stability। स्टेबिलिटी भी लिख दो। स्टेबिलिटी लिखो, जल्दी करो। जल्दी लिखो। शिवानी तवर, बेटा मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा, डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं पूछा। बबीता, कहां से आए हो तुम लोग? अरे कौन से दुनिया से आए हो खच्चरों? क्या है क्वेश्चन? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। हिम्मत बेटा देख जगह, तूने जो आंसर दिया है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये भी लिख दे। फिर तुमने जो आंसर दिया है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अंजलि मीणा का ठीक है। अरे बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है बेटा, क्लियरली लिखा हुआ है। क्यों मेरा बीपी हाई कर रहे हो अननेसेसरी? इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं समझते क्या? इतने बड़े हो गए। छोटे से बड़ा होता है बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्लियरली लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता है। सिर्फ ऑक्सो एसिड और फॉस्फोरस में ये अप्लाई नहीं होता, बाकी हर जगह अप्लाई होता है। सिर्फ ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती, बाकी हर ऑक्सो एसिड में ये चीज़ अप्लाई होती है। इवन हर मॉलिक्यूल में अप्लाई कर सकते हो आप इसको। मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, लिख के आ रहे हो डिक्रीजिंग ऑर्डर। बेटा पेपर में डिक्रीजिंग ऑर्डर का भी वो मिल जाएगा आंसर, और आप टिक करके आ जाओगे, खुशी खुशी कहोगे मेरा क्वेश्चन तो सही हो गया था। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लिया करो क्वेश्चन को यार। पूजा ने भी सही लिखा है, समझ गए? समझ गए क्या?
चलो लिखो, ये एसिड है, इसकी रिएक्शन अपन वाटर के साथ करवा रहे हैं, क्या बनेगा H3O प्लस और A माइनस। A माइनस को क्या बोलूँगा मैं, कॉन्जुकेटेड बेस बोलूँगा। कल भी बताया था कि जब एसिड किस वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कॉन्जुकेटेड बेस बनता है, क्या बनता है, कॉन्जुकेटेड बेस बनता है। ठीक है, अब सिंपल सा फंडा है, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ conjugated base, more will be acidic strength। कॉन्जुकेटेड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो। और लिखो स्टार बना के, व्हेन डिस्पर्जन dispersion of negative charge is maximum, conjugated base is more stable। मतलब बच्चों नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा डिस्पर्स होगा, नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा फैलेगा, नेगेटिव चार्ज को डिवाइड होने के जितने ज़्यादा क्राइटेरिया होंगे, जितने ज़्यादा एटम्स नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करवाएंगे, डिस्पर्स मतलब फैलना, मतलब डिवाइड होना, उतना ही कॉन्जुगेटेड बेस ज़्यादा स्टेबल होगा। दिमाग लगाओ, ClO4 ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस और ClO4 माइनस। बच्चों यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सिर्फ एक ऑक्सीजन पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन पे डिवाइड हो जाएगा, मतलब एक ऑक्सीजन पे हाफ नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और बच्चों यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब ClO माइनस, Cl डबल बॉन्ड O और O माइनस। तो बेटा इसकी जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे आप, तो यहाँ पे O माइनस आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। तो बच्चों यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कितने ऑक्सीजन पे जा रहा है बताओ? 2 पे जा रहा है ना बेटा, समझो। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो प्यारे बच्चों, CO माइनस डबल बॉन्ड O। ClO2 माइनस को इस तरीके से भी लिख सकते हो बच्चों, यस और नो? मुझे हाँ या ना को बोल के बताओ। ClO2 माइनस को आप इस तरीके से लिख सकते हो बच्चों, समझो। ClO2 माइनस है, इसको कैसे लिख सकते हो आप? Cl डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख दो, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O माइनस, ऐसे लिखोगे। सॉरी सर फॉर, बबीता वोट फॉर सॉरी, किसके लिए सॉरी? इसके बाद में कैसे लिखोगे? Cl डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। बात तो एक ही है। सीताराम सैनी, बेटा एक ही बात है कि अलग अलग बात है? मंजू बताओ, अरे सेम बात है या अलग अलग है? एक ही तो बात है यार, दोनों का मतलब तो एक ही है, लेकिन नेगेटिव चार्ज 2 जगह डिस्पर्स हो रहा है, एक बार इस ऑक्सीजन के साथ और एक बार इस ऑक्सीजन के साथ।
समझ गए? तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डिस्पर्ज होगा बच्चों, ध्यान रखना ये चीज़ें काम आएंगी, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा उतना ही कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबल होगा और उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इस रेफरेंस में भी देख सकते हो बच्चों, चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। ऐसा नहीं कि बुक से कोई भी टॉपिक उठाया पढ़ा दिया जय सिया राम। चीज़ों को समझने की कोशिश करो, चीज़ों को सीखने की कोशिश करो बेटा, ये लाइफ लॉन्ग काम आएंगी, समझ रहे हो? और जो बच्चे सीरियसली क्लास ले रहे हैं और क्लास में इंटरेस्टेड हैं और वो कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं, उनको डेफिनेटली फ्यूचर में फ़ायदा होने वाला है। तीसरी बात मैं करूं, ClO3- कैसे लिख सकते हो बताओ? क्या फॉर्मूला बनेगा? Cl डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, यही तो बनेगा। अरे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 5 है ना बच्चों, तो यहाँ पे HClO3 लिखता है तो H निकल गया, उसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। इसको कैसे लिख सकते हो बताओ? Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। और कैसे लिख सकते हैं इसको? Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और माइनस चार्ज तीनों ऑक्सीजन पे डिस्पर्स हो रहा है। एक ही तो माइनस चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज को 3 जगह डिस्पर्स करोगे बच्चों तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी ना, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल जब स्टेबल होता है बच्चों जब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज डेंसिटी घटने से मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, ध्यान रखना लाइफ में। पॉजिटिव चार्ज है तो कोई भी मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा। ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल और आयंस वांट्स टू टेंड न्यूट्रल। कोई भी मॉलिक्यूल और आयन अपने आप को न्यूट्रल करने की कोशिश करता है, और न्यूट्रल करने के खेल में या तो आइदर वो इट गेन इलेक्ट्रॉन और इट डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रल करने के केस में तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट और गेन करने के सिस्टम से केमिकल रिएक्शन बन जाया करती है बच्चों। फंडा तो यही है केमिकल रिएक्शंस का और किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी का, और क्या है? क्लियर? चौथी चीज़ कर लोगे ना, समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ClO4- में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जो है वो 4 जगह डिस्पर्स हो जाएगा। ओके, लिख लो। बच्चों यहाँ पे दिमाग लगाना, यहाँ पे क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में P-D बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड बनता है। डबल बॉन्ड जब बनता है तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बनेगा, उसके बाद में क्या बनेंगे? पाई बॉन्ड बनेंगे। पता है सबको, पढ़ा रखा है वेस्पर थ्योरी, उसमें VBT में। तो यहाँ पे ClO3- में P-D बॉन्ड बनता है। क्लियर? क्यों बनता है समझो, समझना बेटा बात को। ये क्लोरीन है, मुझे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है +7। क्या निकालना है? +7। तो ये क्लोरीन का 3s, ये क्लोरीन का 3p और ये 3d। ये क्वेश्चन जेई ने पूछा था कि इन विच मॉलिक्यूल P-D बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो पाई बॉन्ड तो आपको पता है, मल्टीपल बॉन्ड की जब फॉर्मेशन होती है बच्चों तो पाई बॉन्ड बना करता है। मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है डियर स्टूडेंट्स, तो पाई बॉन्ड बनता है। मान लो मैं बात करूं HClO4 की, किसकी बात करूं? HClO4 की। बच्चों यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7। मतलब हमारे पास 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है उतने तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, समझो बात को। बेटा जितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है डियर स्टूडेंट उतने ही किसी एलिमेंट के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात को कैसे भी बोल दो, जैसे कार्बन CH4 है, कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन में 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वहां पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन लेते हो आप, यस और नो? जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ध्यान रखना लाइफ में, या टोटल बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा को भी छोड़ो। तो मुझे क्लोरीन में 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए,
तो क्लोरीन का कॉन्फिगरेशन क्या होता है 3s2 3p5। ये पढ़ा चुका हूँ सबको, ये रीजन आपको पढ़ा चुका हूँ बेटा। इसी में हैलोजेंस में सबसे पहले ये बताया था, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है। क्यों? क्योंकि वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट को थर्ड पीरियड में जंप नहीं करवा सकते, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं करवा सकते। बाय डिफॉल्ट फ्लोरीन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, 2p में लिखते हैं, 2p का इलेक्ट्रॉन 3s में नहीं जा सकता। लेकिन ये तो थर्ड ऑर्बिटल है बच्चों, थर्ड पीरियड है, सॉरी थर्ड पीरियड है, तो थर्ड पीरियड के इलेक्ट्रॉन तो जंप कर सकते हैं ना थर्ड पीरियड में। पीरियड तो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं बच्चों। तो याद करो, आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखवाई थी, सेकंड लिखवाई थी और थर्ड लिखवाई थी। याद करो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट +3, सेकंड एक्साइटेड स्टेट +5, मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में बच्चों 7 वैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताए थे, सॉरी। तो इनको आप लेके जाओगे तो यही तो सीन बनेगा बच्चों, यही तो सीन बनेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे d ऑर्बिटल भी तो हैं। कौन से ऑर्बिटल हैं? d। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन HClO4 की, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH। ये स्ट्रक्चर बनेगी, यस और नो? बच्चों यही तो बनाई थी थोड़ी देर पहले। अब गौर से देखो, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। बताओ हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा? sp3। समझ गए? हाइब्रिडेशन तो sp3 होगा, क्योंकि हाइब्रिडेशन पे सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करते हैं। ये बात क्लास में मैंने 1000 बार बोल रखी है कम से कम। यस और नो? हाँ या ना बोल दो, हाँ या ना बोल दो भैया। यशवंत सिंह, चेतराम, पूजा, नीरज, ज्योति, जीतू, ओके, कपिल, क्या बाकी ऑनलाइन चला के पबजी खेल रहे हो क्या? चलो, सलोनी, नीरज, जीतू, अपना वीडियो ऑन कर लो यार। बेटा मैं तुम्हारी नज़र नहीं लगाऊंगा, चिंता मत करो। तुम्हें लग रहा हो कि तुम वीडियो ऑन करोगे, तुम्हारी शक्ल दिखेगी सुंदर सी, तो मैं नज़र लगा दूंगा। ऐसा नहीं है, तुमसे सुंदर शक्ल मेरी है। तो मेरे को तुम इतने लोग देख रहे हो, 35-40 लोग देख रहे हो, तो नज़र मेरी नहीं लगेगी तो तुम्हारी कैसे लगेगी? सोचो। ठीक बच्चों, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब देखो, ये क्लोरीन और ये ऑक्सीजन, ये क्लोरीन और ये ऑक्सीजन, ये क्लोरीन और ये ऑक्सीजन, इनके बीच में पाई बॉन्ड भी तो बन रहा है। तो ये पाई बॉन्ड किसके बीच में? देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3। 3d के इलेक्ट्रॉन 3 पाई बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन में तो बेटा क्या होता है? पी इलेक्ट्रॉन ही होता है। भाई ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का कॉन्फिगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन बेटा डबल बॉन्ड तो बना रहा है, समझो। तो एक बॉन्ड तो जो P वाला है, P और P सिग्मा बॉन्ड बना लेगा हेड ऑन ओवरलैपिंग से, और दूसरा क्या बनाएगा? देखो P पाई D पाई, समझ गए होंगे शायद। क्लोरीन का D और ऑक्सीजन का P क्या बनाएंगे? D पाई P पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो HClO4 में 3 D पाई P पाई बॉन्ड बनेंगे बच्चों। ये है मतलब मेरा कहने का मतलब, समझ गए? समझ गए क्या? जितने D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सारे पाई बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड तो इन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बन जाएंगे। 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बना लेंगे, और दीज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। बाकी के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए, वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो बेटा क्लोरीन का D ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट कर रहा है पाई बॉन्ड बनाने में, और ऑक्सीजन का P ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन में D ऑर्बिटल होते ही नहीं है। तो ऑक्सीजन का P ऑर्बिटल, क्लोरीन का D ऑर्बिटल, दीज ऑर्बिटल आर पार्टिसिपेट इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, तो उनका नाम क्या पड़ गया?
पी पाई डी पाई, बात खत्म। ओके ठीक है बच्चों, समझ गए क्या? चलो तो जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है जैसे बॉन्ड बनाने में, उसका नाम वही पड़ जाता है। लिख लो ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस और ClO4 माइनस। ये सब जेई एडवांस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं आप लोगों को। नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 3। ClO में तो बनेगा नहीं क्योंकि बॉन्ड ले दे के एक बन रहा है, तो वो तो सिग्मा बन जाएगा। समझ गए क्या? चलो लिख लो ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, HClO4, HClO3, HClO2 और HClO। ये ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी है बच्चों। क्या है? ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी मतलब ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड। ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड। इसलिए पी पाई डी पाई बताया क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ रहे हैं तो उसको दौड़ने के लिए एनर्जी लगेगी ज़्यादा। ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी पाई डी पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड। समझ गए? तो ये आपका 17 ग्रुप एलिमेंट थे। ठीक है बच्चों, इसमें थोड़ा सा है, कल इंटर एलोजन कंपाउंड को पढ़ेंगे मतलब मंडे को, और फिर ऑलमोस्ट आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करने की कोशिश करो। आज कुछ बच्चे कम थे, कोई बात नहीं। ठीक है राज बेटा, एक बार वीडियो ऑन तो कर ले यार। ठीक है, और ये ऊट पटांग आंसर मत दिया करो। सब कुछ पता होने के बाद में भी आंसर लिखा होता है तब भी ऊट पटांग आंसर देते हो। ओके थैंक यू वेरी मच। भगवान आपको और आपकी मतलब आपके घर वालों को सुखी रखे।